रसोई का पहला पराठा। देख, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि तू खाना बनाना सीख ले, लेकिन तेरे कानों पर जूं नहीं रेंग रही। शादी में बस कुछ ही दिन बाकी है और तू ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठी है जैसे तेरे ससुराल में रसोई संभालने के लिए महाराज लगे होंगे। अरे मम्मी, आप क्यों चिंता करती हो? किसने कहा आपसे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? अरे इतनी तरह की डिश बनाना मैंने सीख लिया है, अब और क्या चाहिए आपको? बेटा, ये डिश विश सब अपनी जगह है और रोटी सब्जी बनाना अपनी जगह। चाहे जितने तरह के पकवान बनाना सीख लो, लेकिन अगर तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती ना तो कोई फ़ायदा नहीं इन पकवानों का। महीने के 30 दिन कोई व्यंजन नहीं खाता, रोटी खाकर ही पेट भरते हैं लोग। अरे मम्मी, सब लोग आपकी तरह नहीं सोचते हैं। मॉडर्न ज़माना है, रोटी सब्जी दाल चावल पर जीने वाले लोग खत्म हो गए अब दुनिया से। आजकल लोग नए नए तरह का खाना खाते हैं और कितनी वैरायटी है खाने में, चाइनीज़, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल। लेकिन आपको तो अपनी दाल रोटी ही समझ में आती है। नाश्ता बनाने को कहो तो पराठे बना देंगी, खाने की बात होगी तो रोटी सब्जी बना दोगी, बस हो गया। अरे आपकी बेटी ने इतनी तरह के व्यंजन बनाने सीखे हैं, आपको तो प्राउड होना चाहिए अपनी बेटी पर। ऊपर से आप दिन रात मुझे ताने मारती रहती हो, रोटी बनाना सीख ले, रोटी बनाना सीख ले। अरे कोई रॉकेट साइंस है क्या रोटी बनाना? अगर मैं इतने तरह के व्यंजन बनाना सीख सकती हूँ तो क्या रोटी बनानी नहीं आएगी मुझे? बेटा, मैंने कब कहा कि तुझे रोटी बनानी नहीं आएगी? लेकिन बनाने से तो आएगी ना। तूने आज तक एक भी बार ट्राई किया रोटी बनाने का? हमेशा यही बोलती है, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, उंगलियों में आटा चिपक जाएगा। रोटी बेलने को कहो तो कहती है, गोल गोल मुझसे नहीं बेली जाती, चकोर खा लोगे तो क्या हो जाएगा। अरे बेटा, तुझे आज तक रोटी बनानी नहीं आई तो पराठे क्या ही आएंगे। पहले रोटी बनाना सीख ले, उसके बाद पराठे सिखा दूंगी। मम्मी, 1 महीने में मेरी शादी है, अब मैं बचे हुए दिनों में अपनी शॉपिंग पूरी करूं या घर में बैठकर पूरी पराठे रोटियां बेलना सीखूं? अरे ठीक है ना, वैसे भी सिंह परिवार में मैं कोई इकलौती बहू नहीं हूँ। मुझसे पहले भी एक बहू है वहां पर और मुझे पक्का पता है उन्हें तो रोटी बनानी आती होंगी। मैं जाते ही खाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगी, बस रोटी बनाने के लिए अपनी जिठानी को बोल दिया करूंगी। हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। और चलो अगर मान लेते हैं वर्स्ट केस में मेरी जिठानी को भी रोटी बनानी नहीं आती होगी, तो मैं रोहित से बात करके कुक लगा लूंगी। इतने पैसे तो कमाती है आपकी बेटी, अब टेंशन क्यों ले रहे हो मम्मी? सब मैनेज हो जाएगा, आप बस चिल मारो। ये लड़की इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ रही बात की। कल को जब ससुराल में जाकर ताने पड़ेंगे ना तो सास तो यही कहेगी, माँ ने कुछ बनाना सिखाया नहीं। लेकिन माँ करे तो क्या करे, माँ की कोई सुने तब ना। ठीक है भाई, तुम आज के ज़माने की लड़की हो, 4 पैसे कमाती हो तो हर चीज़ को पैसों से तोल देती हो। दिव्या की माँ रंजना अपनी तरफ से बेटी को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन दिव्या मामले की गंभीरता को समझने को तैयार ही नहीं थी। खैर, ये 30 दिन का समय भी जल्द ही बीत जाता है और दिव्या शादी करके सिंह परिवार में पहुंच जाती है। शादी के 2 दिन बाद। देखो दिव्या, तुम्हारी पहली रसोई की जिम्मेदारी ना मम्मी ने मुझे सौंपी है। तुम ऐसा करो, सबसे पहले नाश्ता बना दो, उसके बाद तुम्हें रोहित के साथ मंदिर दर्शन के लिए भी जाना है। ठीक है भाभी, आप बताइए नाश्ते में क्या बनाना है? इडली, सांभर, डोसा, नूडल्स, जो आप कहेंगे मैं जल्दी से बना देती हूँ। अरे नहीं, इडली सांभर डोसा ये हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। यहाँ तो नाश्ते में ना रोज़ देसी घी के पराठे बनते हैं। मम्मी जी को बस देसी खाना ही पसंद है, विदेशी खानों के नाम से तो चिढ़ जाती हैं वो। भाभी, डोसा इडली विदेशी खाना थोड़ी ना है, बल्कि वो तो हेल्दी भी होता है। देखो दिव्या, मम्मी जी कहती हैं हम नॉर्थ इंडियन हैं, अपना खाना छोड़कर किसी और का खाना क्यों खाए, इसलिए तुम छोड़ो ये सब, बस पराठे बनाकर तैयार कर दो। अरे भाभी, मेरी मानकर एक बार ट्राई तो करके देखिए। रोज़ रोज़ पराठे खाकर बोर नहीं हो जाते आप लोग? मैं ऐसा करती हूँ, आप सबके लिए ना नूडल्स बना देती हूँ, सच में बहुत अच्छे बनाती हूँ। अरे भाई, तुम मेरी क्लास मत लगवाओ। बिना बात मम्मी जी राशन पानी लेकर मेरे सर पर चढ़ जाएगी कि मैंने तुमसे पराठों की जगह ये नूडल्स बनवा लिए। तुम ना अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और फटाफट से आलू के पराठे बना दो। नाश्ते में थोड़ा ही टाइम बचा है, सब लोग टेबल पर आ जाएंगे, फिर उसके लिए भी मुझे अलग से बातें सुनने को मिलेगी। और देखो, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ हूँ ना, लेकिन शुरू तो करो। अब मैं आपको कैसे बताऊँ भाभी, वो क्या है ना, मैं किसी के सामने कंफर्टेबल होकर खाना नहीं बना पाती। अब जब तक आप रसोई में रहोगी तो मेरे हाथ पैर काम ही नहीं करेंगे। आप ऐसा करो ना, आप जाकर आराम से बैठ जाओ, मैं तैयार करके आपको बुलाती हूँ। अरे लेकिन तुम्हारा पहला दिन है आज, कैसे अकेले सब कुछ मैनेज करोगी?
मैं हूं ना यहाँ पर, तुम्हारी मदद करूंगी, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो। नहीं 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 भाभी प्लीज़, मैंने आपको कहा ना मैं अकेले ही खाना बना पाती हूँ, आप साथ में खड़ी रहोगी तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करेगा। दिव्या के बार बार कहने पर उसकी जिठानी रसोई से बाहर चली जाती है और अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। भाभी को तो किचन से भेज दिया, लेकिन पराठों का क्या करूँ? लगता है मम्मी का श्राप लग गया मुझे। मम्मी दिन भर मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि रोटी बनाना सीख ले। ऐसी फैमिली में शादी हुई है, इनको रोज़ पराठे चाहिए। भगवान क्या करूँ, कैसे पार होगी मेरी नैया। ऐसा करती हूँ, मोनू को फ़ोन लगाती हूँ, वही कुछ आइडिया बताएगा। दिव्या जल्दी से अपने छोटे भाई मोनू को फ़ोन लगाती है। ए मोनू, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। अरे दीदी क्या हो गया, आपके ससुराल में सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है, मेरे ससुराल में आज मेरी पहली रसोई है और मेरी सास ने मुझे देसी घी वाले आलू के पराठे बनाने को बोला है, लेकिन तुझे पता है ना मुझे रोटी पराठे बनाना ही नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम्हारे ससुराल में कोई बैकडोर है क्या, या कोई खिड़की जहाँ से मैं चुपचाप आकर तुम्हें पराठे दे जाऊँ? हाँ है ना, मैं बैकयार्ड का दरवाज़ा खोलकर सामान ले सकती हूँ। तो बस आप टेंशन छोड़ दो, आधे घंटे में मैं पास के ढाबे से आलू के पराठे बना कर लेकर आ रहा हूँ। जब मैं आपके फ़ोन पर मिस्ड कॉल दूँ ना तो चुपचाप जाकर पीछे का दरवाज़ा खोल देना। थैंक यू भाई, तूने तो आज मुझे बचा लिया। जैसा कि दिव्या ने प्लान किया था, कुछ देर बाद उसका भाई उसे बने बनाए पराठे लाकर दे देता है और दिव्या वही पराठे ससुराल में सभी को खिलाकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर लेती है। अरे भाई वाह दिव्या, तुमने तो बहुत जल्दी और बहुत ही बढ़िया पराठे बनाए। मुझे भी रेसिपी बताना अपने पराठे की। मैं तो इतने सालों से पराठे बना रही हूँ, लेकिन ऐसे पराठे बनाने मुझे भी नहीं आते। अरे भाभी क्या आप भी, मेरी ऐसी कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है, वो ऐसे ही अच्छे बन गए होंगे। मुझे तो अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है, मैं आपको क्या रेसिपी बताऊंगी। चलो आज तो इज्जत बच गई, लेकिन अब जल्दी ही कुछ इंतज़ाम करना होगा, वरना पोल खुलते देर नहीं लगेगी। दिव्या के हाथ के स्वादिष्ट पराठे खाने के बाद उनकी सास मंजू सुबह के नाश्ते की जिम्मेदारी छोटी बहू को सौंप देती है। भाई छोटी बहू, तुम्हारे हाथ के पराठे खाकर तो दिल खुश हो गया। देखो ऐसा नहीं कि बड़ी बहू पराठे अच्छे नहीं बनाती, पराठे तो वो भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है, लेकिन तुम्हारे हाथों में ना अलग ही ताजगी है। तो अब से सुबह के नाश्ते की जिम्मेदारी तुम्हारी। जितनी देर में तुम नाश्ता बनाओगी, बड़ी बहू घर की साफ सफाई कर लिया करेगी, ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अरे भाई मैं तो इतने सालों से पराठे बना रही थी, अब कुछ दिन दिव्या के हाथ के पराठे खा लेंगे। मुझे इसमें क्या परेशानी हो सकती है। अगले 2-3 दिन दिव्या लगातार वही क्रम दोहराती रहती है। सुबह रसोई में जाने के बाद वो चुपके से छोटे भाई को फ़ोन लगाती और उसका छोटा भाई मनु बाजार से खरीद कर गर्मा गर्म पराठे उसे दे जाता। चौथे दिन रसोई तो बिल्कुल साफ सुथरी पड़ी है, ना आलू उबाले तुमने, ना आटा गूंथा, और डाइनिंग टेबल पर पराठे भी लगा दिए। सच सच बताओ, ये पराठे तुमने नहीं बनाए ना? नहीं नहीं भाभी, मैंने ही बनाया है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने से पहले ना मैंने सब साफ कर दिया था। झूठ मत बोलो दिव्या, मैं यहीं हॉल में ही सफाई कर रही थी, एक भी बार कुकर की सीटी की आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दी। बिना आलू उबाले तुमने कैसे आलू के पराठे बना लिए, मुझे बताओ तो ज़रा। और अभी अभी मैंने तुम्हें पीछे के दरवाजे से कुछ सामान लेते हुए देखा है। सच सच बताओ, क्या चल रहा है ये सब? भाभी सच बात तो ये है कि मुझे आलू के तो क्या कोई भी पराठे बनाने नहीं आते। अरे मुझे तो रोटी बेलनी भी नहीं आती। लेकिन आपने कहा कि घर में सबको रोज़ सुबह पराठे खाने होते हैं, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने बाहर ढाबे से बने बनाए पराठे मंगवा कर सबको खिला दिए। आप ऐसा मत समझो कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। डोसा, चाउमीन, बाकी सब तो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। मुझे सिर्फ ये पराठे बनाने ही नहीं आते। क्या, तुम्हें पराठे बनाने नहीं आते? अगर डोसा चाउमीन बना लेती हो तो पराठे बनाने में ऐसा क्या है? तुम स्टार्ट करो, बन जाएंगे। भाभी मुझसे ना ये गीला गीला आटा गूंदना, रोटी बेलना, ये सब नहीं हो पाता। प्लीज़ ये पराठे बनाने वाला काम आप देख लो ना, बाकी सारे काम मैं देख लूँगी। देखो ये बात तुमने मुझे तो बता दी कि तुम्हें पराठे रोटी बनाना नहीं आता, लेकिन मम्मी जी के सामने मुंह मत खोलना, वरना शामत आ जाएगी तुम्हारी। मम्मी जी ससुराल में तुम्हारा ऐसा बड़ा वाला वेलकम करेगी ना कि तुम जीवन भर नहीं भूल पाओगी। आप तो मुझे डरा रही हो भाभी, अब क्या करूं मैं? चलो ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारी आज से ट्रेनिंग शुरू करते हैं।
और तुम्हें रोटी, पराठे, पूरी सब बनाना सिखा देते हैं। और तब तक मम्मी जी की डांट से बचने के लिए तुम्हारे हिस्से का नाश्ता मैं बना दिया करूँगी, ठीक है? लेकिन भाभी, आप मेरे हिस्से का काम क्यों करेंगे? क्योंकि तुम मेरी देवरानी हो और मैंने तुम्हें अपनी सिर्फ देवरानी नहीं, छोटी बहन समझा है। चलो चलो, अब ज़्यादा बातें बनाने में टाइम वेस्ट मत करो। मम्मी जी को इतना लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या चीज़ है तुम्हें अभी पता नहीं है। इसलिए तुम बस अब जल्दी से खाना बनाना सीखो और ये मुसीबत अपने सर से दूर करो। अगले ही दिन से दिव्या की जिठानी ने दिव्या को रोटी, पराठे बनाना सिखाने के लिए मिशन शुरू कर दिया था। वो बेचारी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही थी, लेकिन दिव्या को रोटी सिखाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। जिठानी की लाख कोशिशों के बाद भी दिव्या को ठीक से रोटी बनाना आ ही नहीं रहा था, जिसके कारण जिठानी को ही उसके हिस्से का खाना बनाना पड़ रहा था। एक दिन जिठानी रीना रसोई में अपनी देवरानी दिव्या को रोटी बेलना सिखा रही थी कि अचानक वहां उनकी सास मंजू पहुंच जाती है। अरे क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं तो बड़ी देर से रसोई के बाहर खड़े होकर देख रही हूँ कि बड़ी बहू तुम्हें रोटी बेलना सिखा रही है। क्या दिव्या, तुम्हें रोटी बनाना नहीं आता क्या? मम्मी जी, वो मेरा मतलब है वो। अरे वो क्या लगा रखा है? रोज सुबह तुम पराठे बनाकर खिला रही हो, वो कैसे बेलती हो अगर तुमसे रोटी नहीं बन रही है तो? सास की कड़कती आवाज सुनकर अब तो दिव्या के पसीने छूटने लगे थे। अरे छोड़िए ना मम्मी जी, अभी नई नई शादी है ना, कई बार रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बिल जाती है, वही मैं इसे समझा रही थी। बाकी पराठे तो अच्छे बना लेती है, हम सब लोग जानते ही हैं। नहीं नहीं, मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया। रोज सुबह जो मैं पराठे खा रही हूँ ना, उनके टेस्ट में और तेरे हाथ के बने पराठे के टेस्ट में कोई अंतर ही नहीं है। इसका मतलब इतने दिन से रोज सुबह मैं जो नाश्ता खा रही हूँ वो तू ही बना रही है। क्या बड़ी बहू, सच कहा ना मैंने? अपनी चोरी पकड़ी जाने पर दोनों बहू के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। मम्मी जी, भाभी की इन सब में कोई गलती नहीं है, बल्कि वो तो मेरी मदद कर रही थी। दरअसल मुझे ना रोटी बनाना नहीं आता, इसलिए रोज़ सुबह नाश्ता बनाने में भाभी मेरी मदद करती है, बल्कि वही बनाती है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। मैं मानती हूँ मुझे रोटी या पराठे बनाने नहीं आते, लेकिन उसके अलावा मुझे बाकी सब कुछ बनाना आता है। जो आप कहेंगी मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। बड़ी बहू, छोटी बहू को अगर कुछ भी बनाना नहीं आता तो तुझे मुझे बताना चाहिए था ना। अरे ऐसी कौन सी बहू होती है जो अपने घर से रोटी तक बनाना सीख कर ना आए? इसकी माँ ने क्या इसे रोटी बनाना भी नहीं सिखाया? क्या सोच कर आई थी ससुराल कि सास तुझे बना बना कर खिलाएगी? आप मेरी माँ को कुछ मत कहिए। माँ जी, उन्होंने मुझे सिखाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं सीख पाई। कोई बात नहीं ना, मैं रोटियां बनाने के लिए कुक लगवा लेती हूँ। वैसे भी अगले हफ्ते से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। मेरी रसोई में अब रोटी कौन बनाएगा ये तू मुझे बताएगी क्या? और किससे पूछकर तूने इस घर में कुक लगाने की बात की? देख छोटी बहू, नौकरी करती होगी तू, लेकिन मुझे उन पैसों की धौंस मत दिखाना कभी भी। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो 2 रोटी तक बनाना ना जानती हो। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जेठानी रीना को बहुत दुख होता है। मम्मी जी, आप मत डांटो ना इसे। अरे अभी बच्ची है, सीख जाएगी धीरे धीरे। और मैं हूं ना, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं उसे सब सिखा दूंगी। बस आप नाराज मत होइए। अच्छा, तू बहुत हिमायतन बन रही है इसकी। सारी जिंदगी तू क्या पूछ बनकर इसके पीछे पीछे घूमेगी? हमें ऐसी बहू की कोई जरूरत नहीं है। रोहित, इसे इसके मायके छोड़ कर आ। जब इसकी माँ इसे ढंग से रोटी बनाना सिखा देगी ना, उसके बाद ही लेकर आना इसको यहाँ पर। मम्मी, ये क्या बात हुई कि मेरी पत्नी को रोटी बनाना नहीं आता तो आप उसे घर से निकालने की बात कर रही हो? क्या बहू होने का मतलब सिर्फ रोटी बेलना ही होता है? अरे वो इतनी पढ़ी लिखी है, अच्छी कंपनी में नौकरी करती है, फिर भी आप लोगों को प्यार से अपने हाथ से पकाकर खिलाने के लिए उसने तमाम तरह के डिशेस बनाना सीखा है। उसके गुण आपको नजर नहीं आते? माँ, नजर आ रहा है तो सिर्फ ये दोष कि उसे रोटी पकानी नहीं आती। अरे मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली हूँ। मैं क्या अचार डालूंगी ऐसी बहू का जो मुझे 2 रोटी बनाकर खिलाने का सुख भी ना दे सके? और वो जनानी भी क्या जनानी, जिसके अंदर अपने पति को 2 रोटी पका के खिलाने का सहूर ना हो। इसकी वकालत करना बंद कर, ले जाकर पटक कर आ इसे। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ माँ, अगर 15 दिन के अंदर इसने रोटी, पराठा, पूरी सब बनाकर ना दिखा दिया तो मैं खुद इसे इसके मायके छोड़ कर आऊंगा। लेकिन अगर ये सब कुछ बनाना सीख गई तो आपको इसे सम्मान से अपनी बहू स्वीकार करना होगा। अरे बेटा, इस लड़की के लक्षण देखकर बता रही हूं मैं, 15 दिन तो क्या 15 महीने में भी नहीं सीख पाएगी ये रोटी बनाना।
अरे जिसकी सीखने की नीयत होती है ना, वो तो अपने मायके से ही सीख कर आती है। सास को दिए इस चैलेंज को पूरा करने के लिए अब दिव्या हर रोज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि उसे किसी तरह रोटी और बढ़िया स्वादिष्ट पराठे बनाने आ जाए। हालांकि ये सब उसके लिए आसान नहीं था। शुरू शुरू में तो हर रोज़ वो रोटी की जगह भारत का नक्शा ही बना रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया दिव्या को रोटी बनाने की टेक्निक समझ में आने लगी। 15वें दिन, बस आज माँ को बढ़िया सी रोटी और पराठे बनाकर खिला देना, फिर उसके बाद माँ कभी भी तुम्हें घर से निकालने की बात नहीं करेगी। आज मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है दिव्या। दिव्या रसोई में जाती है और कुछ ही देर में बढ़िया पराठे और रोटी बनाकर लेकर आती है। देखा माँ, मैंने कहा था ना, 15 दिन में मेरी दिव्या सब कुछ सीख जाएगी। अब बोलिए, आप इसे अपनी बहू स्वीकार करती हैं या नहीं? 1 मिनट रोहित, मैंने ये चैलेंज सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया था कि मैं माँ जी को दिखाना चाहती थी कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता। मैंने काम से कभी जी नहीं चुराया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सबके लिए सबकी पसंद का खाना बनाकर खिलाऊं और सबको खुश रख सकूं। लेकिन फिर भी मेरे एक दोष को पकड़कर माँ जी ने मुझे घर से निकालने तक की बात कह डाली। अब अगर माँ जी चाहे भी ना, तब भी मैं इस घर में रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे दिव्या, अब क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? बात खत्म हो गई ना? नहीं रोहित, जिस परिवार के लोगों की सोच इतनी छोटी हो, मैं उस परिवार में रहना कभी भी पसंद नहीं करूँगी। और क्या होता अगर आज मैं रोटी बनाकर नहीं दे पाती? सिर्फ इतनी सी बात के लिए वो मुझे घर से निकाल देती? वो मुझे घर से क्या निकालेंगी? मैं खुद ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अपने आत्मसम्मान से समझौता करने के लिए दिव्या तैयार नहीं थी और अपना सामान पैक करके अपने मायके लौट जाती है। दिव्या के जाने के बाद दिव्या की सास को अपनी गलती समझ में आती है और फिर काफ़ी समझाने के बाद दिव्या अपने ससुराल लौटती है।